भगवान के ये कहने पर कि 4 महीनों के बाद मैं परिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा, इस वचन को सुनने के बाद पृथकजन अपने आंसू को न रोक सके और पृथकजन भिक्षु भी अपने आंसू को न रोक सके। जिन्होंने अरहंत अवस्था प्राप्त की थी वो रोए थे नहीं, लेकिन उनका हृदय भी डावाडोल हो गया। लेकिन उसी समय वहाँ पर रहने वाला एक धम्माराम नाम का एक भिक्षु था। वो भिक्षु ने भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होने वाला है और भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के पहले मुझे अरहंत अवस्था प्राप्त करनी है, क्योंकि जब तक बुद्ध है तब तक ही अरहंत अवस्था प्राप्त की तो उसका एक अलग आशीष मुझे प्राप्त हो सकता है। इसलिए वो न किसी से बात करते हुए न किसी को कुछ बोलते हुए एकांत में चला गया और एकांत में ध्यान का अभ्यास करने लगा। न वो किसी से कुछ बात करता था, न किसी से वो वार्तालाप करता था, वो एकांत में ही रहने लगा। वो विहार में आता था और विहार से जाता, लेकिन किसी भिक्षु से बात नहीं करता था। तभी भिक्षुओं ने तथागत से जाकर इस बात को निवेदित किया। तथागत बुद्ध ने धम्माराम भिक्षु को बुलाया और बोला कि ये जो भिक्षु बात कर रहे वो सच है क्या? धम्माराम भिक्षु ने कहा, ये बिल्कुल बात सत्य है। मैं न किसी से बात करता हूँ, मैं मौन रहता हूँ और एकांत में मैं ध्यान करता हूँ, क्योंकि अभी भी मुझ में राग अवस्था, क्रोध अवस्था या विकारों की अवस्था अभी तक है। जब तक मैं राग रहित न हूँ, जब तक मैं वीत राग न हूँ, तब तक मैं एकांत की साधना करूँगा, मैं मौन रहूँगा। मैं अपने विचारों के तरंगों से जब तक मुक्त नहीं होता तब तक मैं साधनारत हूँगा। इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता। भगवान ने भिक्षुओं को कहा कि इसी तरह जैसे धम्माराम भिक्षु एकांत की साधना कर रहे हैं, उसी तरह हम सब भिक्षुओं ने इस प्रकार की एकांत की साधना करनी चाहिए। अपना सारा लक्ष्य कैसे निर्वाण अवस्था तक हम पहुँचे, इस ओर लगाना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने धम्माराम की सब बात सुनकर उनको साधुकार तो दिया और भिक्षुओं से ये भी कहा कि जिन्हें मुझ पर प्रेम है, धम्माराम के समान ही उसने होना चाहिए। माला गंध फूलों की से युक्त पूजा जो मेरी करते हैं, ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रत्युत जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं वही मेरी पूजा करते हैं। धम्म में रमन करने वाला, धम्म में रत, धम्म का चिंतन करने वाला, धम्म का अनुसरण करने वाला धम्माराम है। और ऐसा जो धम्माराम है वही भिक्षु सधम्म को उपलब्ध होगा। वो चुकेगा नहीं, वो छूत नहीं होगा। भिक्षु धम्म में रमन करने वाला, धम्म में रत, धम्म का चिंतन करते और धम्म का अनुसरण करते भिक्षु सधर्म से कभी च्युत नहीं होते। ऐसा कहते हुए जेतवन विहार में भगवान ने इस गाथा को कहा। धम्मारामो धम्मरतो धम्म अनुविचिंतयं धम्मं अनुसरं भिक्षु सधमान परिहायति। मतलब धम्म में रमन करने वाला धम्मारामो, धम्मरतो धम्म में रत सातत्य रखने वाला, धम्मं अनुसरं धम्म के अनुसार आचरण करने वाला, धम्मं अनुविचिंतनं धम्म के अनुसार चिंतन करने वाला भिक्षु सधम्मा न परिहायति, सधर्म से कभी गिरता नहीं, कभी च्युत नहीं होता, कभी छूटता नहीं। इस बात को हर आदमी में
इसकी सारी मनशास्त्रीय प्रक्रिया को समझना चाहिए। यह बुद्ध का निर्वाण हो रहा है। बुद्ध ने इस प्रकार की घोषणा की है कि 4 महीनों के पश्चात मैं परिनिर्वाण स्वीकार करूंगा। और पृथक भिक्षु वहाँ पर उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो रो रहे हैं। अरहंत का हृदय भी डावाडोल हो रहा है कि अभी तथागत नहीं रहेंगे, भगवान नहीं रहेंगे। लेकिन तभी बुद्ध ने बताए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करने वाले किसी एक भिक्षु जिसका नाम धम्माराम था, वो भिक्षु साधना में रत हो गया। बुद्ध ने जिस धम्म का उपदेश किया था उस धम्म के उपदेश में रत हो गया। एकांत में रहने लगा, साधना करने लगा, लोगों के साथ संपर्क कम किया और अपनी राग रहित अवस्था, अरहंत अवस्था, निर्वाण अवस्था कैसी प्राप्त की जाए इस बारे में सोचकर वही उसका अभ्यास, साधना वो करने लगा। यही बुद्ध की समग्र शिक्षा है। एतं बुद्धान शासन, यही बुद्ध का शासन यानी कि शिक्षा है। और इस शासन के अनुसार जो व्यक्ति बुद्ध की पूजा भी करे, लेकिन कहाँ पर रत होना चाहिए, किस चीज़ में रत होना चाहिए, इसको अगर सही ढंग से जाने, वही भिक्खु कहलाता है, वही व्यक्ति उपासक कहलाता है कि बुद्ध ने बताए हुए धम्म के अनुसार आचरण करने वाला, खुद को निर्वाण अवस्था में प्रतिष्ठापित करने वाला। इसलिए बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को बुलाकर ये कथा सुनाई और बोले कि इसी प्रकार सभी भिक्षुओं ने अपने अपने जीवन की ध्येय के अनुसार गति उन्होंने करनी चाहिए। उन्होंने भी धम्माराम के अनुसार धम्म में रत होना चाहिए और कभी धम्म से च्युत नहीं होना चाहिए, कभी धम्म से गिरना नहीं चाहिए। धम्म की साधना करने वाले, धम्म में रत, धम्म में रमने वाले, धम्म का बारंबार चिंतन करने वाले कभी धम्म से छूटते नहीं। इस कथा की इस प्रक्रिया को जो गहनता से समझेंगे वही असल में जानेंगे कि भिक्खु कौन, वही जानेंगे बुद्ध का उपासक कौन, वही जानेंगे कौन व्यक्ति इसमें रत है, वही बुद्ध का असली अनुयायी है, वही बुद्ध की धम्म की शिक्षा के अनुसार अनुसरण करता है। यही बुद्ध की शिक्षा है, वही बुद्ध का शासन है।